सोचिए, अगर एक दिन अचानक हवा झरीली हो जाए, पानी सूख जाए और ज़मीन बंजर हो जाए, तो क्या होगा? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय की सच्चाई हो सकती है। और इस सच्चाई का नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह राजस्थान की सांस है, उत्तर भारत की ढाल है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद है। लगभग 150 करोड़ साल पुरानी अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान के अजमेर, उदयपुर, अलवर, जयपुर, सीकर और राजसमंद जैसे कई जिलों से होकर गुजरने वाली अरावली सदियों से प्रकृति का संतुलन बनाए हुए है। अरावली का महत्व किताबों तक सीमित नहीं है। यही पहाड़ थार के रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार है। अगर अरावली न होती तो आज रेत के टीले दिल्ली तक पहुंच चुके होते। यही पहाड़ बारिश के पानी को रोककर जमीन के अंदर भेजते हैं, जिससे कुएं, बावड़ियां, झीलें और नदियां जिंदा रहती हैं। यही कारण है कि राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में भी जीवन संभव है। अरावली दिल्ली और एनसीआर के लिए प्रदूषण से बचाव की एक प्राकृतिक ढाल है। ये हवा को साफ करती है, तापमान को संतुलित रखती है और पर्यावरण को जहरीला होने से बचाती है। अरावली की गोद में आज भी तेंदुआ, सियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षी और दुर्लभ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जैव विविधता सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी की सुरक्षा है। लेकिन आज यही अरावली खामोशी से टूट रही है। दिन रात अवैध खनन हो रहा है, पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है, पत्थर, मार्बल और ग्रेनाइट निकालकर करोड़ों अरबों का कारोबार किया जा रहा है। जहां कभी हरे भरे जंगल थे, आज वहां धूल, मशीनें और कंक्रीट खड़े हैं। अनियंत्रित निर्माण के नाम पर फार्म हाउस, रिसोर्ट और कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। कानून की आंखों में धूल झोंककर अरावली को खोखला किया जा रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार अरावली को बचाने के आदेश दिए हैं। खनन पर रोक लगाने, निर्माण पर नियंत्रण रखने और अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की बात कही गई है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कानून कागजों में सिमटा हुआ है और पहाड़ लगातार कट रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। राजस्थान में तापमान और बढ़ेगा, गर्मी 45 नहीं बल्कि 50 डिग्री तक पहुंच सकती है। भूजल स्तर और नीचे जाएगा, कुएं, तालाब और बावड़ियां सूख जाएंगी। थार का रेगिस्तान और तेजी से फैलेगा और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ जाएगा। धूल, प्रदूषण और गर्मी नई नई बीमारियों को जन्म देगी और जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ये सोचना गलत है कि अरावली को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हम भी उतने ही दोषी हैं। हम चुप रहते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। हम सस्ते प्लॉट और आलीशान घर देखकर खुश हो जाते हैं और पहाड़ मरता चला जाता है। हमारी खामोशी भी एक अपराध है। अरावली को बचाया जा सकता है अगर अभी ठोस कदम उठाए जाए। अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगे, सिर्फ आदेश नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई हो। अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए ताकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न हो। पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों को कटने से बचाया जाए। सबसे जरूरी है जन जागरूकता, क्योंकि जब तक जनता नहीं जागेगी अरावली नहीं बचेगी। आज का युवा इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाई जा सकती है, वीडियो बनाए जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं और दबाव बनाया जा सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युवा जागता है तो बदलाव ज़रूर आता है। आज अरावली हमसे सवाल पूछ रही है, जैसे वह कह रही हो, मैंने तुम्हें पानी दिया, छाया दी और जिंदगी दी। आज मैं टूट रही हूँ और तुम चुप हो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरावली को बचाना कोई आंदोलन या ट्रेंड नहीं है, ये जीने की लड़ाई है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज फैसला करने का समय है, आज आवाज उठाने का समय है। क्योंकि याद रखिए, अरावली बचेगी तभी राजस्थान बचेगा और तभी भारत बचेगा।